देखते हैं हमारी अगली खबर जो है जयपुर से, जहां पर हरिओम जन सेवा समिति राजस्थान के तत्वाधान में आदर्श विवाह सम्मेलन का हुआ आयोजन। जयपुर के हरिओम जन सेवा समिति राजस्थान के तत्वाधान में फुलेरा दूज को आदर्श विवाह सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बाल मुकुंद महाराज, हाथोस धाम अवधेश आचार्य महाराज, बंसी की बगीची पुरानी बस्ती विद्याधर नगर विधानसभा विधायक नरपत सिंह राजवी, कांग्रेस नेता एवं समाज सेवी सीताराम अग्रवाल, विश्वकर्मा थाना प्रभारी मांगीलाल विश्नोई, युवा नेता अभिमन्यु सिंह राजवी, प्रमुख समाज सेवी राजन जांगीड़ आदि लोग उपस्थित रहे। मैं जेपी शर्मा, आवाज़ न्यूज़ 24 से। और देखिए, आज यहाँ कुछ गरीब कन्याओं की शादियाँ हो रही हैं जो हर साल होती हैं। ये अपने हरिओम जन सेवा समिति के माध्यम से, और हमारे बीच में उनके संस्थापक बैठे हुए हैं। और ये बहुत ही एक समाज सेवी जो आज इतने लोकप्रिय हैं, जो पूरे जयपुर में क्या राजस्थान में जिनका नाम है, सीताराम जी अग्रवाल हमारे सामने हैं। तो सर, मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा, सदानंद जी महाराज हैं, आप ये बताइए कि ये हमेशा जो शादियाँ करते हैं, तो इसका आप किसको देना चाहेंगे? मैं इसका श्रेय श्री राम जी कृपा और समिति के भामाशाह और समिति के कार्यकर्ताओं को इसका श्रेय देना चाहूँगा, दानदाताओं को देना चाहूँगा। ये आपकी हरिओम जन सेवा समिति क्या क्या काम करती है? हरिओम जन सेवा समिति बहुत से कार्य करती है जन सेवा के। पक्षियों को दाना भी देती है, गायों के लिए चारा। हरिओम गौ सेवा समिति खुद की गौशाला है और 2 जगह भंडारे भी चलाती है, और जन सेवा के कार्य और भी कई करती रहती है समय समय पर। ये जो गरीब कन्याओं की शादी करते हैं, वो हर साल आपका करने का प्रोग्राम है क्या? हाँ, हर साल समिति में होती रहती है। एक तो समिति खुद सामूहिक विवाह सम्मेलन करती है, जिसमें 5-7 कन्याओं का विवाह कराती है, और बीच बीच में शादियाँ हरिओम जन सेवा समिति कम से कम एक साल में 10-15 शादियाँ करवा देती है, जिसमें किसी में भोजन की व्यवस्था कर देती है, किसी में क्या ऐसे सहयोग करती रहती है। बाकी जो एक सम्मेलन सामूहिक सम्मेलन खुद करती है तो उसमें पूरा खर्चा स्वयं का ही होता है। बाकियों के अंदर सहयोग करती रहती है, किसी में भोजन का कर दिया, किसी में क्या चीज़ का, ऐसे सहयोग करती है। अब हम सीताराम जी अग्रवाल जी से बात करते हैं, जो बहुत बड़े समाज सेवी हैं और कर्मठ जो है कार्यकर्ता हैं। इनको अगर कहीं भी बुलाया जाए, ये इनकी खूबी है, ठीक टाइम पे वहाँ पहुँच जाते हैं और लोगों का बहुत ही सेवा भावी हैं, लोगों की बहुत सेवा की है। कई सड़कें नालियाँ टूटी हैं तो ये उनका काम तुरंत करवाते हैं। सर, आप थोड़ा सा बताइए कि हरिओम जन सेवा समिति के प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब मैं ये कहूँ कि हरिओम जन सेवा समिति की मैं तारीफ़ करूँ तो सूरज के सामने दीपक दिखाने वाली बात जी। हरिओम जन सेवा समिति के कार्य में गिना नहीं सकता जी। जो महाराज सदानंद जी महाराज हैं, ये एक अन्नपूर्णा की सिद्धि के रूप में यहाँ पे अवतार ले सकते हैं, या जन्म लिया या प्रकट हुए जी। तो स्टार्ट के अंदर इन्होंने जो मजदूर हैं विश्वकर्मा के अंदर, उनके लिए खाने की व्यवस्था की, और उस टाइम पे हरिओम जन सेवा समिति का कोई नाम नहीं था, एक इनका संकल्प था जी। और आज वो 500 आदमी से ऊपर डेली का सुबह खाना वहाँ पे बनता है जी। उसके बाद जैसे गरीब कन्याओं की शादी करना हर साल जी। जो बच्चियाँ हैं, जब छुट्टियों की टाइम आती है स्कूलों की, उस टाइम पे उनको आत्मरक्षा के लिए जूडो कराटे सिखाना जी। ये सब चीज़ें, प्लस हर शनिवार को जी। सत्संग करना जी। और इतने कार्य करते हैं जन सेवा के, इतने कार्य, मतलब हरिओम जन सेवा का सदुपयोग कह सकते हैं। तो जन सेवा का मतलब महाराज सदानंद जी और इनकी टीम से है जी। इनकी टीम की ये पोजीशन है, अपने घर में खाना खा के आते हैं जी। दिन भर अपना सेवा करते हैं और रात को अपने घर जाके खाना खाते हैं। ये इनकी टीम भी है, मतलब महाराज की कृपा से ही ये टीम पैदा हुई है। और आज हमको ये कहते हुए गर्व होता है कि जब कोविड चला, कोरोना चला, उस टाइम पे सभी भामाशाहों ने, सभी समाज संस्थाओं ने काम किया, लेकिन हरिओम जन सेवा समिति ने 25,000 आदमियों का खाना यहाँ पे डेली बनवाया, और डेली बनवा करके दोनों टाइम दुनिया थक गई, लेकिन हरिओम जन सेवा समिति ने कभी अपने आप की ये नहीं मानी कि भाई हमारे यहाँ पे खाना कम पड़ गया। अगर कम भी पड़ा है तो हाथ के हाथ दोबारा आटा गूंद के दोबारा खाना बना। गाड़ियों से इन्होंने सप्लाई की, स्कूटरों से इन्होंने सप्लाई की, मोटरसाइकिलों से इन्होंने सप्लाई की। जो आदमी आया कि मेरे को 100 आदमियों का खाना लेने के लिए आया हूँ, उसको इन्होंने दिया। मैंने देखा कि कोविड के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आह्वान किया था, अशोक गहलोत जी जो हमारे जननायक हैं,
कि कोई आदमी भूखा नहीं सोए। तो उनकी बात कर को पूरे राजस्थान ने पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर होकर के ये लिया कि भाई हर घर में एक बगल वाले के लिए सोचते थे कि कोई भूखा नहीं सोए। तो महाराज सदानंद जी ने भी दृढ़ संकल्प लिया और इनकी टीम ने पूरी ने दृढ़ संकल्प लेकर के ये किया कि हमें भूखा नहीं सोना पड़े। धौलपुर से एक गाड़ी आलू की मंगाते थे। जितने भामाशाह थे स्वयं ने आकर के इनकी सहायता की और 24 घंटे इनकी टीम वहाँ पे काम करती थी। निश्चित तौर के ऊपर मैं ये कहूँगा कि महाराज सदानंद जी एक कर्मयोगी हैं और कर्मयोगी के द्वारा ये एक संस्था संचालित है। इस संस्था के लिए मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है, क्योंकि मैं छोटी मुँह है मेरी और बातें ये बहुत बड़ी हैं। एक ही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान गोविंद इनको लंबी आयु दे और लंबी आयु के साथ साथ ये जो कर्म कर रहे हैं एक कर्म योगी के रूप के अंदर इनको इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ये चाहता हूँ कि हमारे ऊपर इनका आशीर्वाद बना रहे और भी अच्छे कर्म करते रहें। जैसे गाय का चारा, पक्षी। आप एक बात बताओ, मकर संक्रांति के दिन महाराज 4 जगह हॉस्पिटल 5 जगह हॉस्पिटल लगाते हैं। जो भी पक्षी को लेके आता है वहाँ आह्वान होता है पूरा कि यहाँ ये चिन्हित जगह है, यहाँ पे अगर किसी की भी पक्षी कोई बीमार है या कोई घायल है उसको यहाँ पे लेके आएँ और उस घायल पक्षी का इलाज किया जाता है। पहले बात तो ये करते हैं, डॉक्टर रहता है वहाँ पे, अगर यहाँ से नहीं होता तो उसको फिर हॉस्पिटल में भेजा जाता है। निश्चित तौर के ऊपर कोशिश की जाती है। इंसान की ज़िंदगी बचाते हुए तो मैंने बहुत को देखा है, लेकिन पशु पक्षी की ज़िंदगी बचाने का उतना ही कर्म और उतना ही दर्द लेना, ये हरिओम जन सेवा समिति में महाराज श्री सदानंद जी और उनकी टीम का मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं आभारी हूँ। और मेरे पास मैं तहे दिल से ये कह सकता हूँ कि हम बहुत भाग्यशाली हैं जो इनके सानिध्य में, इनकी टीम से, इनके श्री चरणों से जुड़े हुए हैं। मैं इन्हीं भावनाओं के साथ में आज जो इन्होंने ये गरीब कन्याओं की शादी की है, निश्चित तौर के ऊपर आज यहाँ पे की है। पिछले साल 4 नंबर सेक्टर के अंदर जो जहांगीर भवन था उसमें की थी। और कोशिश यही रहती है कि कोई आदमी आ जाए, अगर इनके पास वो कोई काम के लिए आए तो उसका कार्य होना चाहिए, चाहे किसी भी लेवल के ऊपर होना चाहिए। तो मैं ऐसे पुरुषार्थ को मैं नमन करता हूँ, मैं ऐसे पुरुषार्थ को प्रणाम करता हूँ और यही कामना करता हूँ कि भगवान आपको और ज़्यादा शक्ति दे अच्छे कर्म करने की। आप एक कर्म योगी के रूप में जाने जाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ में आज मैं इस पुनीत कार्य के लिए महाराज को और हरिओम जन सेवा समिति के सभी कार्यकर्ताओं को तहे दिल से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। देखिए, हमारे सामने परमानेंट वेलफेयर सोसाइटी जो नैनी प्रयाग में है, उनके संस्थापक R.K. पांडे जी भी हैं। सर, आप हरिओम जन सेवा समिति के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक हरिओम जन सेवा समिति का संबंध है जी, तो मैं बहुत समय से देख रहा हूँ कि ये संस्था बहुत अच्छा कार्य कर रही है जी, चाहे वो भोजन वितरण का हो, जी, कोविड-19 के दौरान सेवा का हो, जी, या हर साल गरीब कन्याओं की शादी का है। जी, PWS परिवार आपके साथ जुड़ी हुई है और पिछली बार भी कार्यक्रम में लोग आए थे। आज भी हमारे राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष JP शर्मा जी, झुंझुनू के जिलाध्यक्ष विमल शर्मा जी, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी भैरव सिंह राठौड़ साहब, तमाम लोग यहाँ पे आए हैं। मैं भी आया हूँ और महाराज जी के बारे में, सदानंद जी के बारे में और हरिओम के बारे में हमें सिर्फ इतना कहना है कि क्रांतिकारियों की धरती रही, रणबांकुरों की धरती रही राजस्थान में। महाराणा प्रताप और भामाशाह के सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए आप एक ऐसे संत हैं जो पूरी तरह समाज को समर्पित हैं। हम सबको आपसे प्रेरणा मिलती है और भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को महाराज से प्रेरणा लेनी चाहिए। एक शब्द में कहें तो निश्चित तौर पे आप अवतारी पुरुष लगते हैं, समाज सेवा कर रहे हैं और ये सेवाओं ने बढ़ती रहे, गरीब परिवारों का कल्याण होता रहे। और हमें तो यह सौभाग्य प्राप्त है कि महाराज जी PWS परिवार से भी जुड़े हैं और आने वाले 21 अप्रैल 2021 श्री राम जन्मभूमि जहाँ मंदिर बन रहा है उसी के पास में रामनवमी के दिन देवालय और शिक्षालय की स्थापना होने जा रही है, जिसका उद्देश्य समाज की निर्धनतम बेसहारा परिवारों को निःशुल्क उत्तम शिक्षा सेवा प्रदान करना है। और महाराज जी के हाथों से वहाँ शुरुआत होगी। हम सब मिलकर अच्छा कार्य करेंगे। एक बार पुनः हरिओम जन सेवा समिति और राजेंद्र सदानंद महाराज जी को इनके नेक, पुनीत, अद्वितीय, दिव्य इस कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हरिओम जन सेवा समिति। मैं JP शर्मा, आवाज न्यूज़ 24।